पीर पंजाल टाइम न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपके साथ रवि शर्मा। इस वक्त हम पहुंचे हैं नौशहरा में। यहाँ अगर बात करें, हमारे सामने जिस शख्सियत को आप देख रहे हैं, भली भांति आप सभी जो हैं इनको जानते हैं। ये सीनियर लीडर हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के और एडवोकेट हैं हक नवाज नौशहरा से। ये मैं आपको बता दूं कि कुछ इश्यूज़ को लेकर जो है इन्होंने हमें आज बुलाया है। इन्हीं से बातचीत करेंगे, पूछेंगे कि क्या वो इशू हैं, किस मुद्दे पर जो है ये बात करेंगे। नवाज साहब, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आपका। जी, आज आपने हमें यहाँ बुलाया है, ऐसे क्या इशू है, क्या बात है कि आज आपने जो है हमें यहाँ पर बुलाना पड़ा? देखिए, रिसेंट आप देख रहे हैं कि एक इशू जो हमारे नौशहरा की जो हाईवे यहाँ से जो पास हो रही थी, उसमें एक टनल का इशू है काफ़ी देर से। जो टनल राजौरी और नौशहरा के बीच में जो इसको जॉइंट को जो है वो कनेक्ट करता है, बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि यहाँ पे जो आवाम नौशहरा की है, मिन जुमला होकर इन्होंने एक डिमांड की थी कि यहाँ पे जो टनल के साथ जो जगह है वहाँ पे जो है टी जंक्शन जो है वो नौशहरा की आवाम को दिया जाए, नौशहरा की सिटी को जोड़ने के लिए यहाँ पे दिया जाए। तो बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि वो एक मांग जो कि बड़ी खुशी से और बड़े एक धड़ल्ले से मैं कहूँगा कि लोगों ने जो है वो प्रोजेक्ट की थी और मुतालबा था कि ये एक बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ के जो हमारे साबका MLA हैं, उन्होंने जो है बड़ा अश्योरेंस दिया था कि ये जो आपका काम हो गया है भाई, आप पीछे की न्यूज़ उनके निकालना, उन्होंने कहा था कि भाई हो गया, मेरा जो काम था वो मैंने कर दिया और विद इन टाइम आपको जो है ये जंक्शन मिल जाएगा। तो उसके बाद जो है बीच में फिर से खबरें आई कि नहीं भाई वो कोई मान नहीं रहा है। तो उसके बाद हमारे कुछ लोग जो हैं नौशहरा से राजौरी की तरफ भी कोच किया, उन्होंने डी साहब से भी मुलाकात की कहीं, फिर कल राणा साहब भी आए थे। तो कल की जो मैं वीडियो देख रहा था उसमें ये कहा जा रहा है कि भाई हम कोशिश करेंगे, इस साइड से नहीं तो हम उस जो राजल वाली साइड से, उस साइड से हम कोशिश करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। और फिर साथ में ये कहा कि ये जो टनल जो है इसका जो एस्टीमेट या फिर उस टाइम जो रखा गया था प्लान के मुताबिक या कुछ, तो हमारे टाइम में नहीं हुआ है। जब इनको क्रेडिट लेना होता है तो हमने टनल रखवाया, हमने इस रोड को जो है प्रोजेक्ट ये रोड का रखवाया और यहाँ से हम जो रोड को ले जा रहे हैं, तब उसका क्रेडिट ये है कि हमने रखवाया। जब लोगों की परेशानी आई, दिक्कत आई, उनको तकलीफें होने लगी कि हमें जो है कट किया जा रहा है, और नौशहरा से खास करके जो MLA साहब थे उनकी एक अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी थी और उसको ये तो मैं कहता हूँ डेलिबरेटली निगलेक्ट किया गया है कि ताकि उस टनल के साथ इनका कोई राब्ता ना रहे और बिल्कुल कट होके रह जाए ये नौशहरा की सिटी। बड़े अफसोस से ये कहना पड़ रहा है हमें। और सबसे अहम कि उस टनल की ज़रूरत क्या थी? जहाँ पे टनल्स वहाँ ज़रूरत होती है जहाँ पे कम से कम 15-20 किलोमीटर आपका डिस्टेंस कम होता हो, बहुत बड़ी वहाँ पे पहाड़ी हो, बहुत बड़ी ऊंचाई हो, कि उसको शार्ट करने के लिए 8-10 किलोमीटर का सफ़र हम कह सकते हैं कि अगर कम करना हो तो ठीक है, आप डायरेक्ट वहाँ से टनल निकाल कर जो है अपना रास्ता जो है वो शार्ट कर रहे हैं। ठीक है, राजौरी पुंछ के लोगों को, वो भी हमारे लोग हैं, उनको बेनिफिट पहुँचाना चाहते हैं, मगर क्या बेनिफिट यहाँ पे हो रहा है? ये टनल तो डेलिबरेटली किया है। उसकी वजह से आप देख रहे हैं जो उस टनल, जहाँ से टनल निकल रहा है उसके ऊपर जो आवाम थी बेचारी, सबके पानी, स्प्रिंग्स, चश्मे सब सूख गए हैं। वहाँ आप गुरुद्वारे के पास देखिए, वहाँ पे एक जो हैंडपंप लगाया गया था वो भी सूख गया है। हज़ारों की तादाद में गुरुद्वारे के पास लोग आते हैं। सरदार कम्युनिटी जो है हमारी, आज वो पानी से महरूम है। वहाँ के लोग जो वहाँ पे पड़ोस में जो लोग रहते हैं आज पानी से महरूम हो गए हैं। किस लिए? इस टनल की वजह से। और वो टनल जहाँ टनल की ज़रूरत ही नहीं थी, आप अगर उसको रोड के हिसाब से चलते तो मुझे नहीं लगता है कि आपको 1 किलोमीटर ऊपर जो है उससे 1 किलोमीटर से ज़्यादा सफ़र तय करना पड़ता। जहाँ पे इन्होंने राजल से आकर रोड को उस टनल के साथ मिला रहे हैं। अगर टनल के साथ साथ हम जो रोड, असल में जो रोड है, अगर उस पे जाएं तो महज 1 किलोमीटर रोड बनेगी। और टनल कितना निकाला जा रहा है? 750 मीटर, यानी कि 250 मीटर के लिए आपने टनल तैयार करना शुरू कर दिया। किस तरह की अंधेर कर दिया? आपके पास इतना बड़ा पैसा था तो आप कहीं दूसरी जगह लगा देते। बताया जाता है, जब आपने जैसे कहा कि एक MLA जो यहाँ के रह चुके हैं, खासतौर पर अगर बात करें इनडायरेक्टली, आपने जो है BJP के अध्यक्ष जो हैं रविंद्र रैना के लिए ही आप बात कर रहे हैं कि उन्होंने एक वादा किया था कि रोड कनेक्टिविटी जो है यहाँ से दी जाएगी, टी जंक्शन यहाँ पे दिया जाएगा। तब उन्होंने वादा किया। क्या कारण हो सकता है कि उन्होंने ऐसा वादा किया? क्या वो सच्चा था, झूठा था? क्या कारण हो सकता है कि अभी वो बोल रहे हैं कि हम कोशिश करेंगे? देखिए, नौशहरा की आवाम जो है एक सादा लोग आवाम है। ये लोग
एक बड़े जल्दी विश्वास कर जाते हैं और उस विश्वास का जो सिला है वो इसी तरह का मिलता है। जो भी आएगा उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उन्हें इज्जत देते हैं, और जब वो ये कहते हैं हम ये कर देंगे तो विश्वास कर जाती है। इससे पहले भी आपने कई बार देखा है हमारी नौशहरा के साथ हमेशा के लिए लोगों के साथ सतीला सलूक हुआ है। चाहे हमारे पुराने लीडरान जो थे, मिलजुल कर इन्होंने जो है बड़ी बेरहमी से इनके साथ धोखे किए हैं। मैं हर चीज़ के लिए यही एक कहना चाहूँगा कि जब भी अगर कोई काम हुआ है वो काम महज लोगों की प्रोजेक्शन की वजह से हुआ है। लोगों ने एहतजाज किए हैं, लोगों ने प्रोटेस्ट किए हैं और ज़बरदस्ती और बड़ी मेहनत के साथ इन लोगों को मनवाया होगा, तब जाके कोई काम जो है वो हुए हैं। आज तक अगर देखा जाए तो बगैर इसके नौशहरा की आवाम के लिए कुछ नहीं हुआ है। अगर एक कहते हैं हमने टनल नौशहरा को दिया, टनल भी एक हमारे लिए एक मुसीबत बनाकर खड़ा कर दिया। हमें जब टनल की ज़रूरत नहीं थी तो टनल हमें क्या देने की, उसमें क्रेडिट लेने का क्या है, या उसमें देने के लिए इन्होंने हमारे ऊपर क्या एहसान किया। बल्कि एहसान कर तो रहा दूर, इन्होंने जो किया हमारे साथ वो ये किया, हमारे चश्मे सुखा दिए, हमारे पानी की फैसिलिटीज़ ख़त्म कर दी। हमारे लोग जो वहाँ पे दूर दराज से आकर उस गुरुद्वारे में रहते थे उनको पानी की फैसिलिटी जो है वो भी ख़त्म कर दी। अगर आप उसके बरक्स, मैंने बताया कि अगर रोड के थ्रू जाते तो आपके लिए उतना ही सफ़र था जितना कि आप टनल से ले जा रहे हो। मैं तो ये कहता हूँ कि आवाम को जागना चाहिए, इस टनल को बंद करवाना चाहिए। जिस टनल का नौशहरा को फायदा नहीं है, हम उस टनल को क्या करेंगे। क्या लगता है आपकी नौशहरा को इंजेक्शन मिल पाएगा? सर मुझे अभी भी कोई पॉसिबल नहीं लग रहा है, क्योंकि इससे पहले भी इसी तरह का प्रॉमिस किया गया, उसका सिला आज क्या मिला कि नहीं हो रहा है। कल भी एक इसी तरह का झांसा दिया जा रहा है। आवाम को चाहिए कि वो बेदार हो जाएं, समझें इस चीज़ को। जिस चीज़ के लिए हमें धोखे में बार बार रखा जाता है, उसके लिए आप फिर से बार बार जाके मिन्नतें करेंगे, किसी सवाल करेंगे तो उससे कुछ नहीं मिलने वाला। मैं आज ही आपके इस चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि पार की उस जिस अब इस तरफ से दूसरी तरफ जो है दूसरे किनारे पे जाने लग गए ये, कि वहाँ से आपको जो है वो जंक्शन मिलेगा। मुझे नहीं लगता, जब एक साइड से नहीं दे सके तो दूसरी जगह से कहाँ देंगे। तो उम्मीद लगभग लगता है कि ऐसे खत्म है कि अब ये बिल्कुल खत्म है, और आवाम को जागने की जरूरत है। जब तक आवाम जागेगी नहीं, सड़कों पे नहीं आएगी, एहतजाज नहीं करेगी, तब तक आवाम को कुछ नहीं मिलेगा। और मेरा जहाँ तक है, मैं यही आवाम से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेहरबानी करके अपने हक के लिए खुद से लड़ने की कोशिश करें, जदोजहद करें, तब भी जाके इसमें जो है आप कामयाबी हासिल कर पाओगे। जी, ये थे हमारे साथ सीनियर लीडर हक नवाज जी और एडवोकेट भी हैं, और इन्होंने जो है टनल को लेकर जो है काफ़ी बातें रखी कि टनल चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि जो टनल यहाँ पे तामीर किया जा रहा है, मैं ये दावे से कहूँगा और विश्वास से कहना चाहता हूँ कि ये टनल कल आवाम के लिए मुसीबत बनेगा। किस लिए? मेरी बीच में ऐसे लोगों से बात हुई और इस टनल की मरम्मत में भी बड़ी कमज़ोरी बरती जा रही है। ये चैनल, आपके चैनल के लिए भी एक अहम बात है। आपको ठीक है, बाहर से आप ये दिखाते हैं ये हमारा टनल जो है वो तामीर हो रहा है नौशहरा के अंदर, ये कितना कंप्लीट हो चुका है, कितना रह चुका है। और मैं आपको बता दूं कि अंदर की कुछ खबरें इस तरह की हैं कि टनल में जो मटेरियल लग रहा है वो सही नहीं लग रहा है। मैं किसी को डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगा किससे मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिले, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि आए दिन के लिए जब आने वाला वक्त है उसमें किसी की जान न चली जाए, इसलिए इस चीज़ के ऊपर भी तवज्जो देने की ज़रूरत है कि टनल के अंदर जहाँ 3 टिप्पर्स की ज़रूरत है, सैंड की, बजरी की या फिर वहाँ पे सीमेंट की, वहाँ पे सिर्फ एक लगाया जा रहा है। ये इनपुट्स हैं अंदर के, लिहाजा इसके ऊपर खोज करने की ज़रूरत है, इन्वेस्टिगेशन की भी ज़रूरत है। और बेहतर ये है कि आज ही की डेट में अभी वो सिर्फ मुझे लगता है 25% जो है वो कहीं वो तैयार हुआ होगा, बाकी रेस्ट ऑफ द 75% अभी कंप्लीट नहीं है। मेहरबानी करके इस तरह के काम पे भी रोक लगाई जाए और इन्वेस्टिगेशन इसके ऊपर की जाए, और बेहतर है कि इसको अब बंद ही कर दिया जाए, जबकि आपके पास अल्टरनेट भी है। तो मैं यही आपके इस चैनल से आम एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये कहना चाहूँगा, इसके ऊपर भी प्रॉपर नज़र रखने की ज़रूरत है। ये देख सकते हैं कि सीनियर एडवोकेट हैं यहाँ के नौशहरा में हक नवाज जी, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं। इन्होंने बहुत बड़ा जो है एक ये व्यू दिया है कि टनल के अंदर जो है मटेरियल को लेकर भी बहुत बड़ा इन्होंने कह दिया कि वहाँ पर भी जो है वो धांधली वहाँ पर चल रही है और इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ये एडवोकेट हक नवाज द्वारा कहा गया है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर है। जिस शख्सियत को देख रहे हैं, अभी इन्होंने ये बताया कि इनके पास इनपुट हैं कि वहाँ पर मटेरियल जो है वो
एक बात करें घटिया किस्म का लग रहा है, कम लगाया जा रहा है रेशो में, और वहाँ पर वो आए दिन अगर ये टनल तैयार होता है तो कोई हादसा भी यहाँ पर हो सकता है और इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो प्रॉपरली होनी चाहिए। और दूसरा इन्होंने ये कहा कि जैसे टी जंक्शन को लेकर बात की नौशहरा में, जैसे कि रोड कनेक्टिविटी नौशहरा को वहाँ से दी जाएगी, लेकिन इन्होंने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं रविंदर रैना जी, उन्होंने ये पहले विश्वास दिलाया था, अब उन्होंने कहा कि हम जो है दूसरी साइड से यहाँ से देंगे, कोशिश करेंगे। लेकिन उम्मीद जो इन्होंने कहा, वो लोगों ने जो विश्वास जनता ने, आम जनता ने उनके ऊपर रखा था, अब वो खत्म हो चुका है और उनको उम्मीद जो है वो खत्म हो चुकी है कि नौशहरा को टी जंक्शन जो है यहाँ से मिल सकता है। और दूसरा सबसे बड़ा जो है इन्होंने ये बता दिया कि जो टनल बन रहा है उसके अंदर भी कम मटेरियल जो है, अगर रेशो जो बताई जाए बहुत कम लगाई जा रही है, धांधली वहां पर चल रही है। और इन्वेस्टिगेशन के लिए इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को भी अपील की है कि इन्वेस्टिगेशन जो है उस टनल की होनी चाहिए, ताकि किस तरह की धांधली जो है उस टनल के अंदर जो है वो चल रही है। ये हमारे साथ सीनियर लीडर थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के हगनवा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे चैनल। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इन्होंने अपने व्यू जो है टनल को लेकर रखे, और जितने भी व्यूअर हमारे देख रहे हैं इनकी बातों से जो सहमत हैं वो अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, और हमारी इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। नई किसी अपडेट के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक कैमरामैन विक्की चौधरी के साथ रवि शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।